हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। और फ्रेंड्स, मैं हूं हमेशा की तरह आपका दोस्त मनीष। फ्रेंड्स, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहां हम आपको देते हैं करियर और एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जॉब प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ आपसे इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि कैसे आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो कैसे आप उन इंटरव्यू के सवालों के जवाब दे सकते हैं, इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं, और इंटरव्यू में जाने से पहले आप कैसे इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं तथा अपना इंटरव्यू क्लियर करके अपनी कंपनी में जॉब हासिल कर सकते हैं, अपना स्थान बना सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं, आपको बताने भी वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तथा स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी होगा कि यदि आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसकी आप तैयारी, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। इंटरव्यू की पहले से तैयारी आप कैसे करें ताकि आपका इंटरव्यू अच्छे से क्लियर हो जाए और आप किसी कंपनी में अच्छे से ऑन रोल जॉब हासिल कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको देखिए कुछ छोटे से स्टेप्स बताता हूं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने कोर्स में पढ़ाई गई चीज़ों का अच्छे से रिवीजन करना जो है वो ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आपने जिस भी ट्रेड से अपना ITI का कोर्स कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, जिस भी ट्रेड से, जिस भी आपने सब्जेक्ट से अपना ITI कंप्लीट किया है, उस सब्जेक्ट से या उस ट्रेड से, जो भी सब्जेक्ट से आपने कंप्लीट किया है, उस दौरान आपके उस कोर्स में जो जो आपकी बुक्स चलती थी, जो जो आपके सब्जेक्ट चलते थे, उनमें जो जो टॉपिक्स आपसे पढ़ाए गए हैं, आपको उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी सब्जेक्टों को अच्छे से आप रिवाइज़ करें। जिस भी कंपनी या फैक्ट्री में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उन सभी टॉपिकों का, उन सभी सब्जेक्टों का अच्छे से रिवीजन पहले से कर लें ताकि आप किसी प्रकार की आपको इंटरव्यू के दौरान प्रॉब्लम ना आए, समस्या ना आए, और अच्छे से आप उन सब्जेक्टों के में पूछे जाने वाले, इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले सवालों का ईजिली जवाब दे सकें और उनको फेस कर सकें। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, साथ के साथ आपको एक स्टेप और फॉलो करना है। यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी कंपनी में तो देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस के जवाब आपको तैयार करने होंगे। बेसिक क्वेश्चंस कुछ हो सकते हैं, बेसिक सवाल हो सकते हैं जिनके जो जवाब हैं, आंसर हैं, वो आपको खुद तैयार करने होंगे, खुद आपको अच्छे से क्रिएट करने होंगे, जो अक्सर इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर के द्वारा पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो बेसिक जवाब हैं जो कि आपको तैयार करने होंगे और इंटरव्यू के दौरान आपसे वो बेसिक क्वेश्चंस इंटरव्यूअर के द्वारा किसी कंपनी या फैक्ट्री में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से वो बेसिक प्रश्न, बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपसे इंटरव्यू के दौरान किसी कंपनी या फैक्ट्री में इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सवाल है वो आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान, बेसिक सवाल पूछा जाता है, वो है कि अपने बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर के द्वारा ये पुटअप किया जाता है। इस सवाल का मकसद फ्रेंड्स देखिए यह होता है कि आपकी पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड को जानना। इस क्वेश्चन के द्वारा आप अपनी पर्सनैलिटी और अपने बैकग्राउंड के बारे में उन्हें बताएं, जिसके के लिए देखिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना नेम, अपनी एजुकेशन और ITI, आपने जिस भी ट्रेड से, जिस भी सब्जेक्ट से अपना ITI का कोर्स कंप्लीट किया है, उसके बारे में अच्छे से क्लियरली उनको बताएं। अपना पूरा नाम बताएं, अपनी जो जो आपके पास में एजुकेशंस है, क्वालिफिकेशंस आपने जो जो ले रखी हैं उसके बारे में बताएं। चाहे आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट आपने कर रखा है या फिर आपने ITI कर रखा है जिस भी ट्रेड से, उस सभी के बारे में आप अच्छे से उन्हें क्लियरली बताएं। अपना पूरा अपना जो व्यक्तिगत विवरण है वो उन्हें दें। फिर इसके बाद में देखिए फ्रेंड, जो सेकंड बेसिक क्वेश्चंस आपसे पुटअप किया जाता है इंटरव्यूअर के दौरान, किसी कंपनी या फैक्ट्री में इंटरव्यू के दौरान, वो होता है अपने ITI इलेक्ट्रीशियन कोर्स क्यों चुना।
आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई का कोर्स क्यों सेलेक्ट किया? इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है। तो देखिए, जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड आपसे कोर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। इसका क्वेश्चंस का मतलब मेरा ये है, यहाँ पे देखिए आपको यह बताना होता है कि यहाँ आप यह बता सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली के वर्क में रुचि है, आपकी हॉबी है और आप एक अच्छे करियर की तलाश में हैं। एक अच्छे करियर के लिए आप ढूंढ रहे हैं, अच्छा करियर अपना बनाना चाहते हैं, अच्छे करियर की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं। तो इसका जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो थर्ड बेसिक क्वेश्चंस आपसे पुटअप किया जा सकता है किसी कंपनी या फैक्ट्री में इंटरव्यूअर के द्वारा, वो है इलेक्ट्रीशियन के बेसिक टूल्स के नाम बताइए। कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से यदि आपने आईटीआई कर रखा है या जिस भी ट्रेड से कर रखा है उससे रिलेटेड टूल्स के बारे में आपको बताना होता है, तो उसके बारे में आप बताइए। जैसे आपको इसका आंसर देना होगा कि जैसे कि मल्टीमीटर, सोल्डरिंग, आयरन, प्लायर और स्क्रू ड्राइवर, ये नाम होते हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन के बेसिक टूल्स होते हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहिए ताकि इंटरव्यू में आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से इजीली फेस कर सकें। फोर्थ क्वेश्चन जो बेसिक आपसे पूछा जा सकता है, जो कि सामान्य प्रश्न होता है, वो आपका कोर्स से रिलेटेड ही हो सकता है। जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट किया है वो है ओम का नियम, जो कि सबसे फेमस नियम है ओम का नियम। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है, इसके बारे में बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसका जवाब देना है। ओम का नियम विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध को बताता है। इसके अनुसार V = IR, यहाँ पे V बराबर वोल्टेज और धारा है और R प्रतिरोध है। V बराबर वोल्टेज है, I बराबर धारा है और R बराबर प्रतिरोध है। तो इस तरह से उनको इसके बारे में, ओम के नियम के बारे में आपको समझाना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, यदि आपसे ओम के नियम के बारे में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है फ्रेंड्स, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है। एसी यानी अल्टरनेट करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट के बारे में क्या डिफरेंस होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। तो एसी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। एसी में धारा दिशा बदलती रहती है जबकि डीसी में धारा एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में बहती है। इसके बारे में आपको अच्छे से इसका आंसर देना चाहिए। सिक्स्थ बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे पुटअप किया जाता है वो है सर्किट ब्रेकर क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। ये क्वेश्चन यदि आपसे पुटअप किया जाता है तो आपको इसका आंसर देना चाहिए, जो कि आपके ब्रांच से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिए, सर्किट ब्रेकर एक स्विच होता है जो सर्किट में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर ऑटोमेटिकली सर्किट को बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कुछ ये बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जो कि इंटरव्यू के दौरान एक किसी कंपनी या फैक्ट्री में इंटरव्यूअर के द्वारा आप लोगों से पुटअप किए जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। अब हम चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में जो कि इंटरव्यू के दौरान आपसे किसी कंपनी या फैक्ट्री में इंटरव्यूअर के द्वारा पुटअप किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस जो होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके जिस भी ब्रांच से आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई का कोर्स कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड आपके टेक्निकल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सिलेबस से जुड़े हुए आपसे पुटअप किए जा सकते हैं किसी कंपनी या फैक्ट्री में यदि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं जॉब की तलाश में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल ट्रेड से यदि आपने आईटीआई का कोर्स किया है उससे हम बता रहे हैं कि यदि आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आईटीआई का कोर्स किया है तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ कि यदि आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड से यदि आप इंटरव्यू देने जाते हैं आईटीआई करने के बाद किसी कंपनी में जॉब प्राप्त करने के लिए, तो टेक्निकल क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आपसे इंटरव्यू में कौन कौन से पुटअप किए जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पुटअप किया जाता है टेक्निकल क्वेश्चन आपके ट्रेड से जुड़ा हुआ वो है कि रिले क्या होता है। रिले के बारे में आपसे पूछा जाता है तो इसका जवाब आपको देना चाहिए। देखिए, रिले एक विद्युत यांत्रिक स्विच है जो छोटे सिग्नल को इस्तेमाल करके बड़े सर्किट को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पुटअप किया जाता है आपके टेक्निकल टर्म से जुड़ा हुआ, आपके टेक्निक से जुड़ा हुआ, वो है सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। इसका आंसर आपको देना चाहिए। इसमें है
सिंगल फेज सप्लाई में केवल एक फेज और एक न्यूट्रल वायर होता है, जबकि 3 फेज सप्लाई में 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर होता है। इस तरह से आपको इसका आंसर जो है वो देना चाहिए। थर्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके टेक्निकल से जुड़ा हुआ, तकनीक से जुड़ा हुआ, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर किस प्रकार से वर्क करता है? कैपेसिटर विद्युत चार्ज को स्टोर करने का वर्क करता है और इसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको आपके टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं उनका इजीली जो है वो आंसर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ टेक्निकल प्रश्न, टेक्निकल क्वेश्चन जो कि आपसे इंटरव्यू के दौरान किसी कंपनी या फैक्ट्री में इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे जा सकते हैं आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सवाल भी हो सकते हैं जहां आपका प्रैक्टिकल ज्ञान चेक किया जा सकता है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक किया जा सकता है। यदि आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां आपका जिस भी ट्रेड से आपने ITI का कोर्स कंप्लीट किया है उसी ट्रेड से आपके प्रैक्टिकल वर्क भी आपसे करा के एक इंटरव्यू के दौरान देखा जा सकता है कि आप कितने सक्षम हैं प्रैक्टिकल वर्क करने में और कितना आप वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप प्रैक्टिकल आपसे करा के देखा जा सकता है किसी कंपनी या फैक्ट्री में यदि आप इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रैक्टिकल आपसे जो करा के देखा जा सकता है वो है कैसे आप एक जर्नल घरेलू वायरिंग को स्थापित करेंगे। इसके लिए आपको वायरिंग के बेसिक स्टेप्स को समझना होगा, जैसे मेन स्विच से कनेक्शन, सॉकेट और स्विच बोर्ड की वायरिंग आदि। सेकंड क्वेश्चन, अगर कोई मोटर ओवरहीट हो रही है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई मोटर ओवरहीट हो रही है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, किस प्रकार का आप स्टेप उठाएंगे? तो आपको देखिए, आपको बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जैसे मोटर को बंद करना, कूलिंग सिस्टम चेक करना और ज़रूरत पड़ने पर रिप्लेस करना। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये थे कुछ बेसिक और टेक्निकल क्वेश्चंस जो कि आपसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI का कोर्स कंप्लीट करने के बाद यदि आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में जॉब प्राप्त करने के लिए, इंटरव्यू पास करने के लिए यदि आप जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान आपसे इंटरव्यूअर के द्वारा ये क्वेश्चंस, ये सवाल जो हैं वो आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से नॉलेज दी, अच्छे से आपको समझाया, क्लियर किया। अगर आप इन सवालों के जवाब अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आप इंटरव्यू में बेस्ट प्रदर्शन, बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू अच्छे से क्लियर करके इजीली किसी कंपनी में जॉब हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और ऑन रोल जॉब हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे तथा हमारे चैनल को आप इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको नए नए अपडेट हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे आज के इस टॉपिक को लेकर किसी प्रकार का कोई माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन आप पुटअप करना चाहते हैं आज के इस रिलेटेड टॉपिक्स के लेकर, तो प्लीज़ हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर भेजें। हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर आपको भेजेंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह की नई नई एजुकेशनल मोटिवेट वीडियोज़ की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।